चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग जल्द होने का दावा एनडीए की ओर से किया जा रहा है, तो वहीं सीटों की दावेदारी से लेकर क्षेत्र विशेष पर भी अपनी अपनी राय सत्ता पक्ष की ओर से रखी जा रही है। चुनाव से पहले लोकसभा सीटों को लेकर क्या है एनडीए का दावा, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। शेयरिंग हो जाएगा सर? एकदम हो जाएगा, आप देखिएगा 15 से पहले सब हो जाएगा। अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है, मामला आसानी से और समय से पहले तय बहुत जल्द क्लियर आपके सामने हो जाएगा। कोसी में एक सुपौल है, एक मधेपुरा है, इन दोनों सीटों में से एक सीट बीजेपी के खाते में जरूर आना चाहिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनाव आयोग पूरी तैयारियों में जुटा है, तो सियासी पार्टियां भी सीटों का गुना गणित करने में जुटी हैं। हम पार्टी के संरक्षक और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि 13 से 15 मार्च के बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान की नाराजगी पर मांझी कहते हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। बातें तय हो जाएगी और बातें तय है, सिर्फ आगे आना है उसको। चिराग जी नाराज चल रहे हैं सर? क्या कोई नाराज नहीं चल रहे हैं, वो अपना कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। समय पर सीट शेयरिंग हो जाएगा सर? एकदम हो जाएगा, आप देखिएगा 15 से पहले सब हो जाएगा। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सीट शेयरिंग बीजेपी और जेडीयू के बीच होनी चाहिए। चिराग पासवान का मामला बीजेपी देख रही है, ऐसे में सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे अभी तो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है और हम लोगों का एनडीए में सीट शेयरिंग, भाजपा जदयू के बीच सीट शेयरिंग, ये समझिए ये मुकम्मल रूप से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अड़चन दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी, मामला आसानी से और समय से पहले तय। इस बीच जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 17 सीट पर दावा ठोका है। पूर्व मंत्री जमा खान ने कहा है कि जेडीयू 17 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। पहले भी पार्टी 17 सीट पर तैयारी की थी। हमारे नेता जो भी निर्णय लेंगे, पार्टी साथ खड़ी होगी। छोटे छोटे दल इस बार आप लोग सब लोगों को लेकर चलना है, सब हमारे साथ है, सब लोगों को लेकर चलना है। कितनी सीटें मिलनी? अब तो जो हमारे नेता निर्णय लेंगे, मैं तो 17 पर लड़ा हूँ, आप भी जानते हैं 16 जीता हूँ, मुझे 17 चाहिए, लेकिन अब नेता जो निर्णय लेंगे उस हम सबको तैयार हैं। अलग अलग पार्टियों के नेता अपने अपने तरह से बयान दे रहे हैं, तो बीजेपी विधायक नीरज बबलू कहते हैं कि कोसी और सीमांचल में बीजेपी जेडीयू के बीच लोकसभा की 3-3 सीटें मिलनी चाहिए, बराबर का बंटवारा होना चाहिए। कार्यकर्ता में मायूसी है कि क्या होगा। हम सीधे तौर पर डिमांड करते हैं कि 6 सीट है, 6 सीट में कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए, बीजेपी के खाते में आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है कोसी और सीमांचल। उसमें अगर 3 सीट मिलता है बीजेपी को, 3 सीट जेडीयू खाते में जाता है, तो एक सामंजस्य भी रहेगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहेगा और हम लोग जीतेंगे भी सारा का सारा से। ये हम लोगों का प्रयास है। और खास करके कोसी में एक सुपौल है, एक मधेपुरा है, इन दोनों सीटों में से एक सीट बीजेपी के खाते में जरूर आना चाहिए। नेताओं के दावे अपनी जगह हैं, वैसे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच कितनी कितनी सीटों का तालमेल हो पाता है। इसके साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर सभी की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।